इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम दूध और उसे पचाने के इस प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जिसे हमेशा से सबसे पौष्टिक माना जाता है, वो कभी-कभी पेट के लिए इतनी बड़ी परेशानी कैसे बन जाती है। बस इसी बात की गहराई में आज हम जाने वाले हैं। तो चलिए सीधे असल मुद्दे पर आते हैं। कई लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है ना कि एक साधारण सा ग्लास दूध पिया और उसके बाद पेट में भारीपन, गैस या ब्लोटिंग शुरू हो गई। अब मॉडर्न जमाने में हम तुरंत कह देते हैं कि भाई ये तो पक्का लैक्टोस इंटॉलरेंस है। पर क्या वाकई ऐसा है, या फिर इस पाचन की पहेली का कोई बहुत अहम हिस्सा हमसे छूट रहा है? इस पूरी चर्चा को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहले हम दूध के ना पचने के रहस्य को समझेंगे, फिर पाचक अग्नि पर बात करेंगे, चेतावनी के संकेतों को देखेंगे, गलत फूड कॉम्बिनेशंस को जानेंगे और आखिर में इसे पीने के बिल्कुल सही तरीके और कुछ जरूरी सावधानियों को कवर करेंगे। सेक्शन 1, दूध के ना पचने का रहस्य। जैसा कि हमने अभी बात की, मॉडर्न साइंस अक्सर सीधा लैक्टोज इंटॉलरेंस का ठप्पा लगा देता है, लेकिन हमारे पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथ इस पूरी प्रक्रिया को देखने का एक बेहद अलग और दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। आयुर्वेद में दूध को स्वभाव से ही गुरु यानी भारी और शीत यानी ठंडा माना गया है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि ये मूल रूप से इतना भारी और ठंडा होता है, इसलिए इसे सही तरीके से पचाने के लिए शरीर के अंदर एक एकदम परफेक्ट और अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस पी ली और आसानी से पच गई। सेक्शन 2, अपनी पाचक अग्नि को समझना। अब देखिए, भारी और पौष्टिक चीजों को सही से प्रोसेस करने के लिए हमारा शरीर पूरी तरह से अपनी इस अंदरूनी प्रोसेसिंग पावर पर निर्भर करता है। इसे ऐसे समझते हैं, अग्नि का मतलब है शरीर की पाचक आग, और जब ये आग कमजोर पड़ जाती है तो आयुर्वेद इसे मंद अग्नि कहता है। अब सोचिए, एक तो अग्नि पहले से कमजोर है, ऊपर से रात के भारी खाने के साथ दूध जैसी भारी चीज ले ली। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे किसी कमजोर और बुझती हुई आग पर भारी गीली लकड़ी डाल दी हो। वो आग तो पूरी तरह बुझ ही जाएगी। और यहीं पर तापमान का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत ठंडा या एकदम फ्रिज से निकला हुआ दूध इस अग्नि को और भी कम कर देता है, कफ दोष बढ़ा देता है और पचने में सच में बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बिल्कुल उलट हल्का गर्म या गुनगुना दूध हमारी पाचक अग्नि को सपोर्ट करता है। इससे शरीर के लिए उसे ब्रेक डाउन करना यानी पचाना काफी आसान हो जाता है। सेक्शन 3, चेतावनी के संकेत और लक्षण। अब जाहिर सी बात है, जब वो अंदरूनी आग दब जाती है या बुझने लगती है तो शरीर चुप नहीं बैठता। वो बहुत ही साफ साफ सिग्नल्स देने लगता है कि भाई अंदर कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये ड्रिंक शरीर को सूट नहीं कर रहा है तो कई सारे लक्षण सामने आने लगते हैं। पेट फूलना, गैस और डकारे आना तो खैर बहुत ही आम है, लेकिन इसके अलावा अत्यधिक भारीपन महसूस होना, बहुत ज़्यादा बलगम बनना, मुहासे या स्किन की दिक्कतें, बार बार सर्दी होना, पेट दर्द, बहुत ज़्यादा आलस या नींद आना और यहाँ तक कि जी मिचलाना भी इसी के संकेत हैं। चलिए अब एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर इन शुरुआती लक्षणों को इग्नोर करते रहें तो शरीर में आम बनने लगता है। यहाँ आम कोई फल नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद का एक शब्द है जिसका इस्तेमाल उस खतरनाक जहरीले तत्व या टॉक्सिन्स के लिए होता है जो अधपके भोजन या गलत चीजों को एक साथ खाने से शरीर में जमा होने लगता है। सेक्शन 4, असंगत यानी गलत फूड कॉम्बिनेशंस। सच बताएं तो कई बार समस्या दूध में होती ही नहीं है, बल्कि समस्या होती है पेट में दूसरी चीजों के साथ होने वाले उसकी केमिकल रिएक्शन में। आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहा गया है और इसके खिलाफ बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ खास चीजों को एक साथ मिलाने से डाइजेशन सिस्टम में एक भयंकर केमिकल टकराव होता है। ये टकराव कफ दोष को तो बढ़ाता ही है, साथ ही सीधे तौर पर शरीर में वो टॉक्सिन्स पैदा करता है जिनकी हमने अभी बात की। तो अब सवाल है कि किसके साथ पिएं और किसके साथ नहीं। नमक, खट्टे फल, दही, मछली, बहुत ही मसालेदार या खट्टा खाना और यहाँ तक कि खरबूजे और मूली के साथ तो इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत खजूर, मुनक्का, घी, अश्वगंधा और शतावरी जैसी चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही सुरक्षित और सेहत के लिए ज़बरदस्त फायदेमंद माना गया है। अगर इन नियमों को लगातार नज़रअंदाज करते रहें और बार बार गलत चीज़ों को एक साथ खाते रहें तो परिणाम सच में काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। इससे स्किन की गंभीर बीमारियां
ऐसी एलर्जी जो जाने का नाम ही ना ले, पाचन की स्थायी समस्याएं और शरीर में खतरनाक स्तर तक टॉक्सिन्स का निर्माण हो सकता है। सेक्शन 5, पीने का सही आयुर्वेदिक तरीका। अब जब हमने प्रॉब्लम को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो आइए सीधा उन सटीक सॉल्यूशंस पर चलते हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही डिटेल में बताए गए हैं। बस इन 4 सिंपल कदमों को अपनाना है और एक भारी ड्रिंक आसानी से पचने वाले और बेहद फायदेमंद नाइट रूटीन में बदल जाएगा। पहला स्टेप, हमेशा सुनिश्चित करें कि दूध गुनगुना या हल्का गर्म हो। दूसरा, इसमें थोड़े से पाचक मसाले मिला लें। तीसरा, इसे एक झटके में पीने के बजाय धीरे धीरे सिप करके पिएं। और चौथा, इसे रात में सोने से कम 1 से 2 घंटे पहले पी लें। अब मसालों की बात करें तो हल्दी, इलायची, दालचीनी, केसर या अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी एक बहुत ही छोटी सी चुटकी भर मात्रा भी एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। ये मसाले पाचन की पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना देते हैं कि शरीर को इस भारी ड्रिंक को ब्रेक डाउन करने में काफी अच्छी खासी मदद मिल जाती है। सेक्शन 6, दूध से कब बचना चाहिए। हाँ, कुछ खास शारीरिक स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब प्राचीन ग्रंथ इस पौष्टिक ड्रिंक से कुछ समय के लिए पूरी तरह ब्रेक लेने का सुझाव देते हैं। जब बहुत तेज सर्दी या जुकाम हो, शरीर में कफ का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, अपच की समस्या चल रही हो या फिर पेट पहले से ही बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा हो, तो ऐसे में कुछ दिनों के लिए इसे रोक देना ही बेहतर है, क्योंकि उस समय शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है, किसी और भारी चीज को पचाने की मेहनत की नहीं। और हाँ, ये सब कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये सारा का सारा प्राचीन ज्ञान, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम और भाव प्रकाश निघंटु जैसे मूलभूत ग्रंथों में पूरी सख्ती और प्रमाण के साथ दर्ज है। विरुद्ध आहार, खाने के नियम और पाचक अग्नि के ये सिद्धांत ही दरअसल एक बेहतरीन सेहत और सही डाइजेशन की असली नींव हैं। तो अंत में ये सारी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या तापमान, समय या कॉम्बिनेशन में किया गया एक छोटा सा सोच समझकर किया गया बदलाव रोजमर्रा के डाइजेशन और ओवरऑल सेहत को पूरी तरह से बदल सकता है? शायद अब सही समय आ गया है उन पुरानी आदतों पर दोबारा विचार करने का जिन्हें हम बिना सोचे समझे बस निभाते चले आ रहे हैं।